नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। समस्या ये है कि हर तरफ जल जमाव की स्थिति है और हमारे मेहमान चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, देर से आए हैं क्योंकि जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है और बारिश अभी कुछ घंटों पहले तक तो नहीं हुई है क्योंकि बारिश बीती देर रात हुई थी और सरकार का दावा था कि इतने संप हाउस लगा दिए गए हैं कि कुछ ही पलों में पटना के किसी भी हिस्से में जमा पानी को तुरंत निकाल दिया जाएगा और जल जमाव की किसी समस्या का सामना राजधानी वासियों को नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ राजधानी की ही नहीं, कई शहरों में ये स्थिति है और येलो अलर्ट जारी होने के बाद आज जो हालात बने उसके कारण लोग अब ये सोच रहे हैं कि कहीं फिर से वो दिन न देखना पड़े जब पटना के सड़कों पर नाव चलने की नौबत आ गई थी। क्या इस समस्या का कोई समाधान है? क्योंकि ऊपर से फिट फाट दिखने वाला ये स्मार्ट सिटी बनता पटना अंदर से मोकामा घाट की तरह खस्ता हाल तो नहीं होता जा रहा है। पटना में जल निकासी की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और नए नए आधारभूत संरचना खड़े किए जा रहे हैं। हम सवाल आज इसी विषय पर पूछने वाले हैं कि क्या ये जो स्मार्ट सिटी तैयार हो रहा है ये वाकई आने वाले दिनों में स्मार्ट होगा या इसका सूरत हाल यूं बिगड़ा हुआ हर बरसात के बाद देखने को मिलेगा। हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजेश तिवारी जी हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राज छविराज जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राज छविराज जी, बहुत देर कर दी आपने आने में, क्यों ऐसा हुआ? चूँकि आपके सवाल के साथ साथ आपका जवाब भी, आज मौसम उस तरीके का है कि कशिश न्यूज़ में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि आने के बाद, एक तो आने में देरी की संभावना बनी रही कल रात से ही, बावजूद उसके वह संभावना आज सत्य भी हुआ। और दूसरी चीज़ कि आपने अपने एंकर में बोला इस बात को कि ऊपर से फिट फाट अंदर से मोकामा घाट, तो आज जो है बिहार के सड़कों पे, पटना राजधानी के सड़कों पे यह पता कर पाना मुश्किल है कि यह बेली रोड है या घाट है। कोई घाट का किनारा भी आज इतना अव्यवस्थित नहीं दिख रहा होगा जितना बिहार में जल जमाव के वजह से आज बिहार वासी तंग हैं, परेशान हैं। घर घर में पानी का जो उबाल है वो चौखट के नीचे से हो रहा है। और हालांकि जो सरकार का दावा था कि इतना हम पंप लगाएंगे और तमाम तरीके की जो तामझाम की बातें रही हैं, वो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के बिहार में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलाने वाली जो कोशिश है सरकार की, यह पूर्णतः निकम्मी, घटिया और बदहाल स्थिति में है। चूँकि जो बिहार की जनता थी वो कहीं ना कहीं इसमें कार्य कर रही थी और इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके लोग उसमें हिस्सेदारी भी करते थे। और नगर निगम हो या यहाँ के वार्ड पार्षद हो, आज हर कोई अच्छा महसूस हो रहा है। सिर्फ इसके पीछे का एक कारण समझना होगा कि बहुत बड़ा कारण है कि प्राइवेट एजेंसियों को साफ सफाई का एक ठेका मिल गया है, जो चूना फेंक करके सोचते हैं कि साफ और सफाई हो गया। जहां कि आप पता करेंगे दानापुर नहर की बात, दानापुर नहर कंप्लीट अपने उफान पे है और सड़कों पे पानी जल जमाव है। मोहल्लों की स्थिति अगर बात करें तो बिहार में पटना राजधानी में सबसे पुराना मोहल्ला अशोक राजपथ, जहां की अभी नई सड़क बनी है और आप देखेंगे कि मेट्रो का भी वहां शुरुआत करने की बात चल रही है सरकार की ओर से, लेकिन आप उसकी निचली सड़क को देखें और उससे जुड़े हुए ब्रांच रोड को देखें, स्थिति भयावह है। और आने वाले समय में जो इससे महामारी उत्पन्न होगी, बिहार सरकार इस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जी, राज छविराज जी का डर हमें जायज़ लग रहा है। राजेश जी, क्या आपको इस बात का एहसास है कि जो भी काम हुआ है वो इस बात को नज़रअंदाज करके हुआ है कि जल निकासी की कोई व्यवस्था की जानी चाहिए थी? देखिए, कल 11 बजे रात से बारिश हो रही थी और सुबह के 11 बजे तक बारिश हुई। जितना तेज़ बारिश हुआ उस हिसाब से अगर देखिए तो जिस तरह से प्रशासन और खासकर नगर निगम जितना कम समय में पानी निकाल दिया, ये काबिल तारीफ़ है। रह गई बात है कि अगर कहीं कहीं जमाव है तो उसको प्रशासन लगा हुआ है, कहीं जाम है तो उसको प्रशासन उसको निकाल रहा है। लेकिन इस तरह से ये कर देना, आप यही उठा करके देख लीजिए कि इसका पहले का क्या स्थिति रहता था। अभी तक पूरा मेन हॉल खुला रहता था, कितना लोग का गाड़ी फंस जाता था। आज एक भी आप उस तरह का घटना सुनने को नहीं मिलेगा आपको। आपका देखिए, यही बात है कि अगर यहाँ की सरकार निकम्मी है, इतना करने के बाद अगर है, तो हम आप कह रहे हैं कि महागठबंधन का सरकार जो झारखंड में है वो, उसको हम क्या कहेंगे, उसके लिए तो एक अलग से शब्द गढ़ना पड़ेगा। आप
आपका देख लीजिए, क्योंकि कशिश एक रिपोर्टेड चैनल है, उसके अनुसार से आप देख लीजिएगा अभी कल का 25 तारीख का बाढ़ वहाँ पर हुआ है। क्योंकि रांची का भौगोलिक स्थिति और वहाँ का जो समतल का और पहाड़ी एरिया है और यहाँ का पटना में ज़मीन आसमान के अंतर है। वहाँ किस तरह से लोगों के घर में घुस गया है, पूरा बस से लेकर के सब कुछ डूब गया है। तो वहाँ इन लोगों को राम राज इन लोगों को बहुत अच्छा नजर आएगा। नहीं, वहां भी हम दिखा रहे हैं कि समस्या और कारण भी बता रहे हैं, क्योंकि वहां जो जल वाले स्रोत हैं उनका अतिक्रमण कर लिया गया, जल निकासी के जो मार्ग हैं उनको भर दिया गया। तो वही चीजें पटना में भी हुई क्या? पटना में एकदम नहीं हुआ। आप रांची से तुलना पटना का कैसे कर सकते हैं? रांची एकदम आप पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पानी तुरंत निकल जाता है, उसके बाद भी घेरा हुआ है, उसके बाद वो स्थिति। और आप ही का चैनल का जो यहाँ का अगर दिखा रहे हैं और वहाँ का आप क्लिप दिखा लीजिए, उसके बाद देख लीजिए। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब इस तरह का आरोप लगा देना कि नहीं हमारा ये हुआ है, ये निकम्मा है, ये काम नहीं हुआ। अरे भैया, जो काम हुआ है वो काम देख रहा है। आज अभी पूरे जो सेंट्रल से जो स्कीम हुआ है, जो आप पटना सबसे स्वच्छ शहर बिहार में घोषित हुआ, देश में इसका स्थान है, और उसके बाद आप इस तरह का कर रहे हैं। नगर निगम जो कोई आपका कूड़ा घर से लोग उठा रहा है, कहीं कूड़ा का बदबू आपको दिखाई दे रहा है? कहीं आप बता दीजिए। निचला स्तर पर जिस स्तर से पानी घुस रहा है उसके स्तर से वो निकल भी रहा है। अगर लगातार पानी होगा, अपेक्षा से ज़्यादा पानी होगा, तो उसको आप क्या कहिएगा? लेकिन अब तब दोषी होता कि जब आपको निकालने में अक्षम रहता। आपको 2 दिन 4 दिन तक बाढ़ का स्थिति, वो तो कहीं आपको नहीं देखने को मिल रहा। तो इस तरह का आरोप लगाना कोई अच्छा नहीं है। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं ना, क्योंकि दावे बड़े बड़े किए गए थे, इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। दावे किए गए तो उस पर काम हुआ है, उस पर काम हुआ है। आप कौन सा दावा का ये कर रहे हैं? जब बारिश के समय उस स्थिति में, बारिश के समय में बारिश हो रहा है, उसके बाद प्रशासन, उसके नगर निगम उसके लगा पूरे बारिश में भिंग। हम उसी समय जा रहे थे करीब 9 साढ़े 9 बजे के लगभग, यही हाई कोर्ट के पास है। हम यहाँ पर जो आपका लगा हुआ है, वहाँ पर उस समय लगा हुआ था, 3 टैंकर लगा हुआ था, पूरा वो सफाई कर्मी लगे हुए थे। तो अगर उसमें नहीं होता तो इस स्थिति है। वो यहाँ तो आप रांची में चल जाइए तो देखिए, तो मोटरसाइकिल तक एकदम गटर में गिरा हुआ है, लेकिन उसको नहीं दिखाई देगा क्योंकि वहाँ हमारा सरकार है, वो नहीं दिखाई देगा। यहाँ इतना काम हुआ है, उसके बाद उंगली उठाना ये अपने आप में हास्यास्पद है। राज्य देखिए, सवाल कह रहे हैं कि आप समय तो दीजिए ना, कुछ होता है तो उसको सुधारने की गुंजाइश रहती है, लेकिन क्या भरोसा नहीं है आपको? देखिए, ऐसा है कि बिहार जो है, बिहार प्राकृतिक रूप से और संरचनात्मक तरीके से बहुत समृद्ध है और बिहार में सभी मौसम का आनंद लिया जाता है। तो यह कोई शुरुआत नहीं है, यह वह पोल है जो उखड़ चुकी है। और सबसे मज़े की बात इसमें यह है कि बिहार सरकार या हमारे सत्ता पक्ष के प्रवक्ता इस बात को झुठला भी नहीं पा रहे हैं कि बिहार सरकार इसमें पूर्णतः अक्षम रही है। कह रहे हैं कि इसमें वक्त चाहिए, वक्त पूरा साल होता है। और दूसरी एक बात है कि बिहार में आपको पता होना चाहिए कि बिहार में अपनी गंगा नदी है, झारखंड में कोई नदी नहीं है, जल का कोई स्रोत नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र है। बावजूद इसके हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत। तो अब इस मामले को लेकर जब आप 20 साल और 25 साल सत्ता पे काबिज हों और उसके बावजूद अगर आपको वक्त चाहिए, तो बड़ी शर्म की बात है कि लगातार आप एक बात कहते हैं कि जंगल राज पर थोपने की बात और बिहार की जनता को भरमाने की बात। आज जो है वो बिहार की जनता, बिहार में राजधानी पटना की जनता एक एक गलियों में संघर्ष कर रही है पानी की वजह से, नालों की वजह से। और उसका सीधा सा एक कारण है कि हर सड़क पे आपका जो नाला बना है वो सड़क से ऊपर का नाला बना हुआ है, जिसको लेकर के बिहार की जनता ने तमाम रोष अपनाया है। लेकिन सरकार, चूंकि सरकार को कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, सिर्फ ठेकेदारी, प्राइवेट एजेंसियों की बात को सुनना है, और नतीजा आज बिहार भोग रहा है। क्यों भोग रहा है बिहार? सबसे पहली बात कि हम तो ये बोले नहीं है कि समय चाहिए, अगर मेरा दूसरी बात जो हमारे मित्र कह रहे हैं, नहीं, ये इस समय पे बोल रहे हैं ना कि आपको पूरा साल दिया गया फिर भी बरसात में ये हाल है। अनुसार से है, हम तैयारी किए, उसका फल मिला है कि हमको अच्छा तरह से किए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बिहार, झारखंड में कोई नदी नहीं है। भैया, आप 4 दिन के पहले का आपका रिपोर्ट है कशिश के, फल्गु नदी से जो किस तरह से डैम से छोड़ा गया पानी और 3-3 4-4 जिला पटना बिहार का डूब गया, ये तो थोड़ा जानकारी ले ले। चूंकि बाढ़ का पानी अगर हो तो लोग बर्दाश्त भी कर ले, ये नाली का पानी घर में। हम नहीं कह रहे हैं, ये वो कहे हैं, ये वो कहे हैं कि बिहार में फिर अभी उन बोले हैं
अपने वो बोले हैं कि झारखंड में कोई नदी नहीं है। बिहार में आ जाते हैं ना राजेश, वही बिहार बात में हम कर रहे हैं। छोड़िए, और हम दूसरी बात है, आप अगर झारखंड जाएंगे तो लगेगा आप भाग रहे हैं सवाल से। साग भवन, अरे हमको जो सवाल उठा रहा है वो खुद दगादार है, उसका खुद प्रशासन फेल है, हम पर उंगली उठाएगा जो इतना काम किया हुआ। और दूसरी बात, ये लोग क्या बोलेंगे विपक्ष, जो कहते थे गंगा जी आ गई हैं, दर्शन कर लो, फ्री में तुम्हारे घर आ गई हैं, मछली सस्ता हो गया है, मछली खाइए, ये बोलने वाले आज हमारे काम पर सवाल उठा रहे हैं। तो गंगा जी ही नहीं आ रही है, नालियों का गंदा पानी घर में आ रहा है। कहीं जो आ रहा है, लगातार तेज पानी हो रहा है, उसके चलते हुआ आप इतना दिन से बारिश रुक रुक के हो रहा है, कभी हुआ पानी किसी के यहाँ, किसी के गया? लगातार 12 घंटा 11 बजे रात से लेकर के 11 बजे दिन तक हुआ, इसके चलते हुआ, और तुरंत उसके बाद नगर निगम अलर्ट होकर के उसको निकाला। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना, एक चीज है जो ध्यान देने वाली बात है कि एजेंसियां जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन पर नकेल नहीं कसा जा रहा है। नगर विकास मंत्री आ रहे थे, निरीक्षण करके जा रहे थे निर्माण कार्यों का, और दावा कर रहे थे कि बरसात से पहले सब ठीक हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। एकदम ठीक हो गया। और हम किस प्रदेश में बताते थे कि इनके नगर निगम जो ठेका पर नहीं दिया है सफाई का, बता दें। झारखंड में नहीं दिया है, कर्नाटक में नहीं दिया है, तेलंगाना में नहीं दिया है, हिमाचल प्रदेश में नहीं दिया है। अगर सरकार करा रहा है तो हमको बता देती सरकार, मतलब आप करा रहे हैं तो राज लीला, हम कराए तो कलेक्टर ढीला, और हम तो ठीक से नहीं करा रहे हैं, ये शिकायत है। सबसे मुस्तैदी से करा रहे हैं, ये रिकॉर्ड है, और ये नगर निगम भी देख रहा है और पटना के लोग देख रहे हैं। बस आपको नहीं दिख रहा है क्या? बात सही और सुचारू ढंग से सरकार को चलाने की ही बात हो रही है, व्यवस्थित तौर पे सरकार को चलाने की हो रही है बात। मैंने झारखंड से मेरा संबंधन था, मेरा कहने का मतलब था कि रांची में कोई नदी नहीं है। दूसरी एक बात मैं आपको समझा दूं कि सरकार के शीर्ष पदों पे बैठे हुए, चाहे यहाँ के सचिव हो, सेक्रेटरी हो, नगर निगम के कमिश्नर हो या वार्ड सचिव हो, मुद्दा ये आता है कि किसी भी स्थिति में अगर आप इन चीजों को चलाने के लिए सक्षम नहीं है तो पूर्णतः आपकी सरकार विफल है। अगर जनता को समस्याएं हो रही हैं, आप प्राइवेट एजेंसी से करा के खुश हैं, तो फिर प्राइवेट एजेंसी बहुत बड़ा शक के घेरे में है कि क्या उससे कौन सी नकदी ली जा रही है, कौन सा कमीशन लिया जा रहा है, कि सभी चीज करने के बावजूद भी आज पूर्णतः यह प्राइवेट एजेंसियां पूर्णतः विफल हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं पूरी तरह से काम किया जा रहा है और सही काम किया जा रहा है। अब इतनी बारिश हुई है, इतना पानी जमा हुआ है, तो निकलने में समय तो लगेगा ना। आप समय देने को तैयार नहीं है, आप कह रहे हैं बस चुटकी बजाओ और चमत्कार हो जाए। नहीं, चुटकी बजाओ और चमत्कार नहीं होता है। रह गई बात, देखिए दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत वहाँ शुरू होती है जब आप 20 साल सत्ता के शिखर पे बैठने के बाद, बिहार वासियों के इतना भरोसा, प्यार, दुलार को लेने के बावजूद आप इस बिहार वासी को स्वीकारने से आप जब अलग कर देते हैं, आप जब यह बात करने लगते हैं कि 20 साल पहले ये हो रहा था, 20 साल पहले वो हो रहा था, जनता ने उस 20 साल के शासन को नकार के आपको सिर मुकुट पहना दिया है। अब इस सिर मुकुट के ताज को बनाए रखने का काम आपका है। आप इससे भाग नहीं सकते। आप किसी मुद्दे पे आप बिहार की जनता को घेर नहीं सकते। आप ये मिलाते हैं कि वहां आपने प्राइवेट एजेंसी को काम दिया है, तेलंगाना में दिया है। भैया आप भी दे रहे हैं, सारी सरकारें दे रही हैं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यही सरकार घेरे में है कि वो एजेंसियों के साथ मिल करके कहीं ना कहीं मिली भगत हो रही है, जिसके वजह से एजेंसियां पूर्णतः बिहार में कार्य नहीं कर रही। दूसरी बात है कि पानी, हम इसमें एक बात आपको साफ तौर पे बता रहे हैं कि अभी से 2 साल पहले सरकार का सबसे बड़ा योजना था हर घर जल नल। आप बताइए कि वो जो हर घर जल नल का जो व्यवस्था था, उससे पहले सरकार ने कही थी कि किनारे, सड़कों के किनारे मैं नाली बनाऊंगा। मैं तो आपको बता रहा हूं कि बिहार बेली रोड पे मैं चल करके अभी आपको कशिश टेलीविजन को दिखा सकता हूं कि सड़कों से ऊंचा नाली है। यह प्रवृत्ति के साथ अगर आप काम करेंगे तो बिहार की जनता को कहीं से सुख और चैन देने की आपकी मंशा नहीं दिखती, सिर्फ और सिर्फ लूट की मंशा दिखती है, जो कि अभी वित्तीय। राजीव, वो भविष्य को देखकर बनाया होगा कि फिर सड़कें बनेंगी, सड़कें ऊंची होंगी तो नालियां फिर बनानी पड़ेंगी। वो जो दूरगामी परिणाम आना था वो तो 70,000 करोड़ में आ चुका है। आप देखिए विधानसभा में आज सबसे बड़ा हंगामा किस बात का है, वित्तीय अनियमितता का जो मामला है। हिसाब किताब नहीं है, और ये पानी उसकी वानगी है कि कुछ हिसाब किताब गड़बड़ है, खाता बही सही नहीं है, और उसका कारण है कि ये जल जमाव है और परेशानी लोगों को है। दीपक जी, ये सावन का महीना चल रहा है, इसमें हरियाली बहुत रहता है। वो भी आज सोमवार है, बाबा का खास दिन है, तो इसमें अगर जो बाई चांस कोई अंधा हो जाएगा ना तो उसको हरियाली सब जगह रहता है। ये भ्रष्टाचारी लोग जो पटना से लेकर के दिल्ली तक जो दोनों परिवार का भ्रष्टाचार पर जिसमें दर्जनों केस चल रहा है, ये दूसरे को सिखा रहा है कि भ्रष्टाचार। अगर खाली को निकाल दिया जाए लिस्ट कि किस पर कौन कौन केस चल रहा है और भ्रष्टाचार का लेन देन, यहाँ की जीजा जी भी फंसे हुए हैं।
तो इसका मतलब ये नहीं ना कि ये सवाल नहीं पूछे। नहीं, हम पर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अरे हमारे नेता पर तो कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ है जो कभी एक जो है भ्रष्टाचार का एक छिटका भी लगा दे। और ये लोग भ्रष्टाचार का है। यहाँ तो ये स्थिति है कि हमारे अपने अफसर अगर भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं तो वहाँ तुरंत उनको जेल भेजा जाता है। ये हमारे नेता का काम है। और इन लोगों का कर्मात बोलता है, इन लोगों का भ्रष्टाचार का मुका बोलता है। अब जिसके साथ हैं वो तो भाई गंगोत्री है भ्रष्टाचार। वो छोड़िए, येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, यानी कि अभी मूसलाधार बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी, आंधी तूफान आने वाला है। क्या नाव चलेगी पटना के सड़कों पर? एकदम नहीं चलेगी। पूरा नगर निगम प्रशासन इसके लिए अलर्ट है। बारिश अगर जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसको भी निकालने के लिए तो आप उसका कार्य को देख लीजिए। लेकिन इस पर आप उंगली उठा रहे हैं, इस पर ये दिखा रहे हैं कि नहीं ये सब भ्रष्टाचार के चलते हो रहा है। तो भ्रष्टाचार आज बताइए कि आज बिहार में पटना सबसे सफाई में है कि नहीं? आप टॉप 10 में पूरे इंडिया में आ रहा है पटना की नहीं है? आप देख लीजिए कि यही स्थिति था पहले। आज लालू जी अगर बस से निकलते हैं घर से तो सबसे पहले अटल पथ होते हुए मैरिन ड्राइव घूमते हैं। ये पहले कहाँ घूमते? कुनाई चक वाला गली में, मनपुरा वाला गली में और मंदिरी वाला गली में। ये काम बोलता है। और मंदिरी वाला गली में तो जा ही नहीं सकते, 2 साल से वो नाला बन ही रहा है, बन रहा है। वही तो बात है। उस नाला को लेकर के कितना रहता था वोटर का उनका। आज वो नाला जो बन रहा है डायरेक्ट जो है आपका मेरिन ड्राइव से अटैच किया जा रहा है। इसको तो देख लीजिए, काम तो देख लीजिए। आज जितना भाई साहब बोल रहे हैं, आज जितना इनका दिल्ली से नेता आ रहा है, लोग घूम रहा है, रात रात में देख रहा है, अरे पटना तो बहुत बदल गया। जाके आइसक्रीम खा रहा है लोग मेरिन ड्राइव पर। ये काम बोलता है और ये स्थिति आज जो उन्होंने हाल देखा होगा वो याद आ गया कि पटना हाल तो वो स्थिति था कि सदाकत आश्रम तक पानी पहुंच जाता था, सदाकत आश्रम तक पानी पहुंच जाता था। आज देख रहे हैं पहुंच रहा है। ये काम है। और रह गई बात है, विपक्ष को भी तो कुछ चाहिए ना आलोचना करने के लिए। तो ये आप लोगों के घर में पानी ये जान करके ये आलोचना कर रहे हैं कि अब आए हुए तो कुछ डिबेट है, तो कुछ बोलना है, कुछ करना है तो बोलना है, कुछ भ्रष्टाचार पर, कुछ रटा टाइप उस टाइप के बोलना है तो उसके लिए बोले, उसके कोई बात नहीं है। क्योंकि हम लोग लोकतंत्र का मानने वाले हैं, हमारे नेता समाजवाद का जीता जागता उदाहरण है। तो इन लोग का स्थान हम लोग विरोधी को स्थान देते हैं, उचित स्थान देते हैं और मानते हैं कि हाँ विरोधी का भी लोकतंत्र में और समाजवाद में स्थान होता है। राज्य कम से कम आपका पार्टी दफ्तर अब जल जमाव से मुक्त हो गया है, वो आपको नहीं दिख रहा है? पार्टी दफ्तर जल जमाव से मुक्त ही था। मुद्दा है कि बिहार में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है और बाढ़ के बिना ये हाल है। और वही कह रहे हैं, बाढ़ में कभी कदाल अगर ऐसी स्थितियां आ जाती थी तो चूंकि कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ है, आम हाथ जो है कांग्रेस का हाथ आम इंसान के साथ, तो अगर बाढ़ का प्रकोप पूरे बिहार का वासी झेलता था तो कहीं ना कहीं कांग्रेसी भी उसके साथ देते थे। खैर बहरहाल बात ये बाढ़ की हो रही थी। अभी अगर आप बात करेंगे तो बड़ा मज़ेदार लगता है ये सब सारी बातें सुन करके कि ये डिबेट ही फालतू है। ये डिबेट में आए हैं तो कुछ बोलना है। क्या इस तरीके की बातें हो सकती हैं? जब टीवी ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं कि एक साइड अगर राज छविराज अपनी बातों को रख रहे हैं तो दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं जल जमाव को दिखा रहा है, वही स्क्रीन, उसके बावजूद गलत बोलना है। हाँ, अब आपने एक रट लिया है कि महान पुरुष, बिहार के विधाता, डबल इंजन की सरकार, इन चीज़ों को बिहार की जनता देख ली है। और बाबा के तीसरे सोमवारी का पर्व था, तीसरा सोमवारी में आज कोई भी महिला नाली के बहे हुए पानी में अपना पैर डुबाए बगैर, साड़ी उठाए बगैर मंदिर तक नहीं पहुंच पाई है। और यह मैं आपको आश्वासन देता हूं पूर्णतः कि बिहार की जनता को इतना बेवकूफ़ समझना निरंतर ये बंद कीजिए। यह बुद्ध की धरती है, यह चेतना, यह बदलाव की धरती है। और आप यह मान लीजिए कि अगर बिहार की जनता ने आपको दुलार प्रेम देकर के शीर्ष पर बिठाया है और उसकी जिम्मेवारी जवाबदेहियों को लेने से अगर आप मना करते हैं तो आज बिहार सरकार में कहीं ना कहीं पूर्णतः नगर निगम की प्राइवेट एजेंसियां पूर्णतः फेल हैं। चलिए, लोग देख रहे हैं लेकर किस तरह से बेहतरी के प्रयास हो रहे हैं और उससे कुछ हो रहा सुधार है तो उसका फायदा भी जनता को ही हो रहा है। तो सब कुछ उन्हीं के लिए है, वो बेहतर निर्णय कर सकते हैं और वो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या किया जा रहा है। आने वाले चुनाव में जनता सबका हिसाब लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी और राज छविराज जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।